इरशाद जी, बात पूरी कीजिएगा अपनी, और किस तरीके से सब कुछ ठीक होगा, कहाँ पर तकलीफें जो है वो आपको भी नजर आ रही हैं, किस तरीके से समाधान जो है उसका देखा जाएगा, ये सपने जो लिए गए हैं इनको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, हम सपने नहीं देखते, हम हकीकत की बात करते हैं और सच बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि खजाने हमारी जमीन में पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे कुछ उसके बाद भी पाकिस्तान देर की कंगाली की हालत में है। हमने देखे खजाना ही आपसे कब खजाना है, मांगे। जहां खोदो वहीं आप फिर मुझे भी आप बताइए, लोग दूसरों से कर्ज लेते हैं। देखिए, आप मुझे ये बताइए कब आपसे मांगने आए हम? आप ऐसी बातें ना किया करें प्लीज। देखें, आपसे अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा पीते हैं। खुदा की कसम, पाकिस्तान आपका आना हो, आप देखिएगा कि आप स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान आ तो जाएंगे, और लेकिन क्या पाकिस्तान सुरक्षित रहेंगे? देखें देखें, मैं बैठा हूं ना यहाँ, हम बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। दहशतगर्दी कहीं भी हो सकती है, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो सकती है, दहशतगर्द पूरी दुनिया में है, और वो बनाए जाते हैं, दहशतगर्दी करवाई जाती है, कोई ना कोई दुश्मन होता है उससे वो करवाते हैं। अभी मेरे प्यारे बलूचिस्तान में बलोच इतना प्यार करने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं कि मैं रह करके आया हूँ वहां बलूचिस्तान में। देखिए, आप अगर अगर आप मेरे किसी पख्तून भाई के पास, किसी बलोच भाई के पास एक दिन मेहमान ठहर जाए तो खुदा की कसम आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ गए। ऐसी बातें मत किया करें मेरे बलोचियों के लिए, मेरे पठानों के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। हम प्यार करने वाले लोग हैं। आप पाकिस्तान आइए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मैं स्पॉन्सर करता हूं, आप लोग आइए, आपके पैनलिस्ट आइए, आपको मालूम पड़े कि हम कहाँ रहते हैं और कौन सी जन्नत है पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि जो मेरे वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया, वाकई जखायर हम निकालेंगे। हमारे वजीर आजम ने ऐलान ये किया कि ये जो खजाना हमारा निकल निकल करके बाहर जाता है और बाहर से फिर हमें उसका रिवर्स मिलता है, 100 की चीज 50 रुपए हमें मिलता है और 50 लोग खा जाते हैं कंपनी। उन्होंने कहा मुल्क में काम करें ताकि हम ये जो कर्जे की आप बार बार बात करते हैं, इन कर्जों से भी जान छुड़वानी है और पाकिस्तान में खुशहाली लानी है। देखिए, हमें हुकूमत मिले थोड़ा अरसा हुआ, इतनी चेंजेस आई हैं, इतनी चेंजेस आई हैं कि हिंदुस्तान की आंखें बाहर आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, आप नहीं चाहते कि सी पैक बने। इरशाद जी, इरशाद जी, इरशाद इरशाद जी, क्यों आप घूम फिर के हम पे आ जाते कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक लेंगे क्या? आप तरक्की करके तो दिखाइए, आप तरक्की करके तो दिखाइए। हम ये कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान में ये चीज अच्छी हुई है और भारत को भी यही चीज करनी चाहिए, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। आप जरा करके तो दिखाइए। आप कहते हैं हम नहीं चाहते, हम नहीं चाह रहे हैं, तो क्या इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है क्या? क्या हमारी चाहत रुकावट बन रही है क्या आपकी तरक्की में? हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है, फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है आप तरक्की करके तो दिखाइए। बार बार यही कहते हैं आप। आपने दरमियान में बोल करके मुझे खामोश करवा नहीं, अगर आप मेरे देश पे बोलेंगे तो जरूर, जाहिर सी बात है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आप इसमें नहीं रोक सकते हैं मुझे। आप लोग तो मेरे देश पे पूरी किताब लिख करके लाते हैं और उसको पढ़ के आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं बैठ के चैनल्स पे मैं रात 10 बजे तक। आप सुनिए ना इरशाद जी, मैं कुछ भी आपके देश के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ। जिस तरीके से हालात वो बने हुए हैं, बिल्कुल मैं वो बता रही हूँ, और इससे आप भी मानते हैं कि हाँ, इस वक्त हालात गंभीर है। आप खुद मान रहे हैं कि हम ये जो खजाना दबा हुआ है इसको निकाल कर अपना कर्ज जो है वो उतार देंगे, कर्ज मुक्त पाकिस्तान बन जाएगा, उसके बाद खुशहाली आएगी। यही बातें तो हम भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर देखिए सपने देख लिए गए हैं जो आप बता रहे हैं। हम चाहते हैं ये सपने पूरे हो, हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की करे, हम चाहते हैं ये। अब बताइए, हम तो ये चाह रहे हैं, अब आप इस पर बोलिए। हम चाहते हैं सपने पूरे हो, लेकिन कैसे पूरे हो, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम सपने नहीं देख रहे, हकीकी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया आपने। हमारे सी पैक की सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को है, पता नहीं क्यों है। अब फिर आप घूम फिर के आ गए, आप लोगों को है, आप लोगों को है। अरे इरशाद जी, जरा बात तो पूरी कीजिए अपनी। जो मैंने पूछा है कि किस तरीके से संभव होगा ये खजाना निकाल पाना, ये मुझे लग रहा है रास्ता आपको भी दिख नहीं रहा है कि खजाना मिल तो गया, निकालें कैसे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप घुमा फिरा के आप चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका खजाना निकले। आप बताइए कैसे निकालेंगे? हम आपको क्यों बताएंगे कि मैं खजाना आपको पता ही नहीं है, आपको पता है। अब कह रहे हम आपको क्यों बताएंगे, अब आप कह रहे हम आपको क्यों बताएंगे? लोग हैं मेरे, जो लोग हैं मेरे लीडर हैं, मेरी एक पूरी काबीना है, मेरे वजीर आजम है, उनको मालूम है पॉलिसीज बनती हैं। ऐसे चैनल पे बैठ करके बात नहीं होती है कि मैं ऐसे खजाना निकालूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं खजाना कैसे निकालेंगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं इरशाद जी? मैं आपको बात कर रहा हूँ, पॉलिसी बन रही है, एक हुकूमत बिल्कुल एक्टिव है और इसके लिए काम हो रहा है, पूरी एक सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम के तहत ये काम होते हैं
चैनल पे बैठ के, मैं सही कह रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं चैनल पे बैठ करके कैसे अनाउंस कर दूं कि मैं खजाना कैसे निकालूंगा? देखिए, पॉलिसीज होती हैं हुकूमत आपकी की, हुकूमत सरकार तरीकेकार बना रही है। जो जनता वहां पर आपकी सरकार से नाराज है, उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएगी, उस जनता को कैसे मनाएंगे, उनको कैसे समझाया जाएगा, ये तो पता होगा ना। ये तो एक तरकीब, आपको क्या लगता है कि उनको कैसे समझाया जाना चाहिए, यही बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये जो इनके लीडर बने हुए हैं ना इस वक्त, जो वहां बैठ करके धरने में सबको, ठीक है इरशाद जी, शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं, नवीद साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीद साहब, मुझे पूरी बात करने दीजिए जी। वो जो लीडर बने हुए हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, वहां बैठ करके एहतजाज कर रहे हैं, 3 दफा वजीर, एक दफा उनके फादर वजीर आला रहे, एक दफा वो खुद रहे। जब वो खुद वजीर आला थे, उनको चाहिए था कि अपनी कौम के लिए काम करते। मैं देखिए, बलूचिस्तान में आज तक पंजाब का कोई वजीर आला नहीं रहा, बलूचिस्तान के लोग ही वजीर आला है, बलूचिस्तान के लोग ही गवर्नर बनते हैं, बलूचिस्तान के लोग ही मेरे बलोच भाई सारी वजारतें संभालते हैं। उनको अब चाहिए, अब जिस तरह हुकूमत बनी है भुट्टी साहब की, सरफराज भुट्टी साहब की, वो भी अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये आपस में पर्सनल जो मामला हैं, उसका हुकूमत से, हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है इरशाद जी। नवीद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, संजय जी के पास भी जाना है मुझे। देखें, ये सिंपल थ्योरी होती है, इंटरनेशनल थ्योरी भी है, कौमी थ्योरी भी है। कहीं भी आपको अगर पातियात निकलती है तो आपको जिसकी ज़मीन होती है उसको रॉयल्टी दी जाती है। ये तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से सपने पूरे होंगे। सपने पूरे करने के लिए टाइम होता है, जब वो टाइम आएगा, जब पॉलिसीज बनाई दी जाएंगी और जब इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, आपको देखिएगा किस तरीके से आसमान का रंग चढ़ता है। जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से, जैसे सीपेक के लिए, जैसे सीपेक के नवीद साहब आप कह रहे हैं कि किस तरीके से सपने पूरे करने चाहिए, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब आप लोग कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पूछ लिया तो फिर इसमें क्या गुनाह कर दिया। आप लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी आप जिस तरीके से तिलमिला रहे हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव चीज थी, बहुत पॉजिटिव चीज पूछी गई, लेकिन इस पर जो तिलमिलाहट जो देखी जा रही है ना, इससे पता है क्या मालूम होता है नवीद साहब, इससे ये मालूम होता है कि आप लोगों को भी आगे की राह जो है वो नजर नहीं आ रही है, ये खजाने तक पहुंचने की राह आप लोगों को आगे की नजर नहीं आ रही है, इसीलिए आप लोगों को इस सवाल से ही तकलीफ हो रही है। सूरज तुलू होगा ना, आपको खुद नजर आ जाएगा नवीद साहब, पूरे किए गए राह आप लोगों को आगे की नजर नहीं आ रही है, इसलिए सवाल ये आपको चुभ रहा है। खैर संजय सर, आपका रुख करना चाहूंगी। जी संजय सर, देखिए इम्प्लीमेंट हो गया, एयरपोर्ट ठीक है नवीद साहब आऊंगे आपके पास, नवीद साहब आऊंगे आपके पास, कोई फायदा नहीं है ऐसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आऊंगे आपके पास। जी संजय सर, पे मुहैयत प्रोजेक्ट्स हैं, सालों पे मुहैयत प्रोजेक्ट होते हैं। कल आपने आज एग्रीमेंट किया है, उसकी पॉलिसीज तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल ही खजाना हाथ में आ जाएगा। जिस तरीके से वो काम होगा फिर आप पूरी दुनिया देखेगी, जब वहाँ से मादनियात निकाली जाएंगी। नवीद साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है, नवीद साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल नवीद साहब शुक्रिया, बहुत बहुत। हम भी दुआ करते हैं कि जो आपको अगर जो खजाने मिल रहे हैं इरशाद साहब और आपको दोनों को, हम ये चाहते हैं कि फायदा हो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो, वहाँ तालीम अच्छी हो, इकोनॉमी बढ़े, हमारा पड़ोस में एक अच्छा देश आएगा, फल फूल रहा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, वहां पे एक लोगों के अंदर तरक्की होगी, हम लोग भी मिलके आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात रहेगी। और देखिए, मैंने तो आप पे इल्जाम ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी होता है, जो भी होगा, जब पड़ोसी मुल्क भी हमारा खुशहाल हो जाएगा, हम भी खुशहाल है। इस वक्त हमारे पाकिस्तानी अवाम देखें, इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन अवाम में शुमार होती है। हमारे पास वॉशरूम्स अपने अटैच वॉशरूम्स होते हैं, वो बाहर नहीं जाते वॉशरूम करने के लिए। हमारे पास हमारे यहाँ पर भी आप जरा आके देखिएगा, वहाँ से ज्यादा बेहतर सहूलियत है। तो सही नवीद साहब, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए आप। क्या बात कर रहे हैं, कौन से सपनों की दुनिया में आप जी रहे हैं, सपने देख रहे हैं, पूरे होने की राह उसको नजर नहीं आ रही है, फिर बात करते हैं कि सवाल गलत पूछ लिया है। ठीक है नवीद साहब, जरा संजय सर को भी सुन लीजिए। पंजाब की बात मत कीजिए, आप बात कीजिए बलूचिस्तान की, आप बात कीजिए खैबर पख्तूनवा की, आप बात कीजिए अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर जो हालात है लोगों के, आज जो वहाँ से पैसा निकाल, क्या बात कर रहे हैं आप नवीद साहब?
बलूचिस्तान में अभी हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया गया है, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप बात कर रहे हैं कि वॉशरूम को लेकर आप बात कर रहे हैं। जरा हालात को सुधारिए, वहां पर देखिए अभी 3 पुलिसकर्मियों को मारा गया है। नकाबपोश आते हैं, नकाबपोश आते हैं, आपके पुलिसकर्मियों को ढेर कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। बात कर रहे हैं आप, हमारी टीटीपी के हमले आप लोगों से रुक नहीं रहे हैं। फोर्सेस एक्टिव है, अपनी जाने अपने वतन के ऊपर कुर्बान कर रही है, अपने सिविलियन को बचा रही है, अपने ऐसे दिन दहाड़े बाजार में बैठ के आपके पुलिसकर्मी चाय पी रहे हैं, उनको आके कोई भी मार के गिरा के जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वतन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आप जो आपकी है फौज किसी जान को नहीं भी आप कुर्बान उठा करती, लेते हैं आपकी वहां फौज क्या- पर आपकी फौज नहीं, जो हमारे जब, हमारे देश के अंदर हमारे जवानों को ऐसे कोई नहीं मार सकता है जैसे आपके देश के अंदर आपके जवानों को, पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारते हैं। हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसे। तो 9000 फौजी छोड़िए वहां ये से सब भाग बातें, गए थे चलिए कि ठीक हमने है, समय की जंगी बहुत नहीं लड़ी, पाबंदी है मेरे इस्तीफा पास। दे देते। ठीक है, समय की बहुत पाबंदी है और उम्मीद करते हैं जिस सपनों की दुनिया में आप जी रहे हैं, जिस सपने की दुनिया में पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, बहुत जल्द उस हकीकत से, उस सपनों की दुनिया से बाहर आके हकीकत आप देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ करना बाकी है अभी पाकिस्तान को। और दूसरों से कंपैरिजन तो छोड़ ही दीजिए, खास करके भारत का। पहले खुद के घर के अंदर ही झांक के देख लीजिए किस तरीके की चीजें जो है वहां पर हो रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नवीद साहब, संजय जी और साथ ही इरशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।